में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त कंवरपाल गुर्जर जो हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। मंत्री जी, जिस प्रकार से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जब अपने पीए का कुशल क्षेम पूछने जाते हैं, वहां घेराव किया जाता है किसानों के आंदोलन की आड़ में। दूसरा, उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। सुबह अखबार पढ़ने जाते हैं, वहां पर भी एक तरह से विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। उन लोगों से हथियार भी मिले। देखिए, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना लोग हैं। अगर उनसे हथियार मिले और इस प्रकार का गया तो फिर वो कोई आंदोलनकारी नहीं, अपराधी है और अपराधी के जैसे उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। जिस प्रकार से किसानों के नाम पर इस तरह की ये घटनाक्रम हो रहे हैं, इसको कितना वाजिब मानते हैं आप? देखिए, कोई भी चीज है उस पर आप विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन विरोध के साथ साथ चर्चा करनी चाहिए। प्रजातंत्र का एक ही तरीका है कि आप चर्चा करेंगे उस बात पे, आप अपनी बात रखेंगे, दूसरे की बात सुनेंगे, यही तरीका है। लेकिन जिस तरीके से हर जगह कहीं भी प्रोग्राम करने से रोका जाना या उसमें बाधा डालना, तो इसका मतलब है कि जो पक्ष आंदोलन कर रहा है वो कमजोर है, उसके पास कोई तर्क नहीं है। अगर उसके पास तर्क है तो निश्चित तौर से वो बार बार कहेगा हाँ अपनी बात रखो। जैसे मैं कह रहा, क्या वो विधानसभा में रखो ना बात, हम देंगे जवाब, रखो बात। आप लोकसभा में रखो ना बात, हम कभी नहीं कहते। आप किसी प्रोग्राम में आओ रखो बात, आप टीवी चैनल पे आओ रखो बात, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ही अगर उनके पास भी कोई मजबूत बात है तो उन्हें भी चैलेंज करना चाहिए। आओ आओ आओ, चर्चा करेंगे, आप बताएंगे आपने क्या गलती, तो ऐसे वो भी करें। लेकिन वो ऐसे करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास बात नहीं है। वो केवल आंदोलन चलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं वास्तविकता में, क्योंकि आंदोलन में उनके प्राण है। आंदोलन किसान के लिए नहीं है, अपने अस्तित्व के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। चौधरी साहब ने भी कह दिया कि इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी भी बना ली। मैं तो स्वागत किया उनका। जिस दिन भी चौधरी साहब ने यह बात कही थी कि हमने राजनीति में आना चाहिए, मैंने उसी दिन स्वागत किया था। और उसने कहा था कि किसान संगठनों को चुनाव लड़ना चाहिए और लोगों का विश्वास जीत के उसके बाद कानून बनाने चाहिए। मैंने उस दिन भी स्वागत किया था और आज भी मैं इस बात का पक्ष में हूं। क्यों नहीं जाना चाहिए? असली बात का तब पता चलेगा उन्हें कि कितने किसान उनके साथ हैं। अगर किसान उनके साथ है तो सरकार उन्हीं की बनेगी। कौन रोक सका उनकी सरकार ने? 60% से ज्यादा तो किसान ही है। अगर किसान ही उनकी वोट दे देंगे, बाकी की तो वोट की जरूरत भी नहीं है उन्हें, तो वो सरकार बना लेंगे। और जब वो सरकार बना लेंगे तो अपने अनुसार निर्णय लेंगे और वो कानून को बदल सकते हैं फिर। तो मैं भी उनको यही कहूं कि बिल्कुल उससे ही पता चलेगा। लेकिन अगर हमारे साथ 10 आदमी खड़े गए, 10 आदमी ने काले झंडे दिखाई दिए और उससे हम लगे कहने के किसानों का समर्थन हमारे साथ है, तो ये किसानों का समर्थन साथ नहीं है। कुछ लोग आपने ले लिए, 10 ले लिए, 20 ले लिए, 50 ले लिए, 100 ले लिए, कहीं आपने कोशिश करके 2000 आदमी इकट्ठे कर लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसानों के नेता बन गए। हाँ, अगर आपके पास फिर भी कोई तर्क है तो आप वो तर्क रखो। लेकिन आज तक कहीं भी ना टीवी चैनल पे, ना विधानसभा में, ना लोकसभा में, ना किसी जनसभा में कोई तर्क नहीं रखा गया। केवल कहने की बात है कि जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, मंडी समाप्त हो जाएगी, फलाना कर देंगे। अब ये शुरू में सबसे पहला आंदोलन इस बात पे था कि अगर डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो वो किसान के लिए हानिकारक होगी। हमारा चोली दामन का साथ है और वो सरकार खत्म करने की। अगर ये चौड़ी दामन का साथ है तो मुझे बता दो ना, कितने आड़तियों ने बिना ब्याज के पैसे दिए थे? कोई है क्या ऐसा उदाहरण? नहीं है। और जो बैंक का इंटरेस्ट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट हम चाहते हैं कि भाई जो किसान है वो आड़ती से पैसा न लेके बैंक से पैसा ले। हमारी सोच है ये। हम समझते हैं कि जब तक वो आड़ती के चंगुल में फंसा रहेगा और ब्याज पे पैसा लेते रहेगा, तब तक उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भी, स्वयं परमात्मा भी अगर कल्याण करना चाहे वो भी नहीं कर सकता जब तक वो इतना भारी ब्याज देता रहेगा। हम चाहते हैं कि एक तरकीब है, इस तरीके से हम उसको सीधा पेमेंट देंगे तो शायद वो शुरू कर दे। और अब की बार हमने डायरेक्ट पेमेंट किसान को दे दी और डायरेक्ट पेमेंट दी। अब आप किसानों से पूछ लो। और हमेशा एक बात देखो, जिसको भी पेमेंट होगी, जिसके हाथ में पैसे होंगे, अपर एंड वही होगा, वो कोई भी हो। अगर आड़ती को पैसे दे देंगे तो अपर एंड आड़ती आ जाएगा, अगर किसान को पैसे देंगे तो अपर एंड किसान आ जाएगा। और किसान के पैसे अगर आप आड़ती को दोगे तो मतलब ये कहां का तू कर इसके लिए आंदोलन चलाने लग रहे? तो ये किसानों का आंदोलन तो नहीं हो सकता। मतलब किसान के बुरे के लिए आप खड़े वहां जाएगा, किसान को आप नीचे लेके आने लग रहे, आड़ती को ऊपर एंड करने लग रहे। आप कह रहे कि आंदोलन क्या करे कि किसानों का आंदोलन है। वास्तविकता में वो कोई किसानों का आंदोलन नहीं, वो आड़तियों का आंदोलन था, अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों का आंदोलन है। किसानों का आंदोलन नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसान की बात करनी तो तर्क संगत बात करनी चाहिए और निश्चित तौर से मैं गंभीर चर्चा करनी चाहिए। मैं स्वागत करूंगा अगर ये किसान के लिए प्रयास करेंगे। निश्चित तौर से सरकार को अच्छे सुझाव दें कि किसान के लिए करना चाहिए किसान के लिए, क्योंकि किसान की समृद्धि ही देश की समृद्धि
समृद्धि बढ़ाएगी, क्योंकि बड़ा वर्ग है वो। और जब उसके पास पैसा आएगा तो वो पैसा बाजार में घूमेगा, तो उससे हर आदमी का काम चलेगा, दुकानदार का भी काम चलेगा, चाय बनाने वाले का भी काम चलेगा, कपड़े सीने वाले का भी काम चलेगा, स्कूल वाले का भी काम चलेगा। तो जैसे राजनाथ सिंह ने कहा कि वकील की वकालत और मास्टर की मास्टरी उससे चलेगी। तो निश्चित तौर से अगर कोई ऐसे सुझाव देने चाहिए सरकार से, निश्चित तौर से। 15 अगस्त के बाद प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारी है सरकार की। पंजाब में लगातार कोविड पॉजिटिव बच्चे निकल रहे हैं स्कूलों के अंदर, क्या स्थितियां सारी अध्ययन की जाएंगी स्कूल खोलने से पहले? निश्चित तौर से कल हमारी बैठक हुई थी और मैंने जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी कि स्कूल खोलने की संभावनाओं पे आप अध्ययन करें, और अगर इस प्रकार से पेशेंट आते हैं तो फिर हम उस पर विचार नहीं करेंगे। निश्चित तौर से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। अगर सारी स्थिति ठीक रहती है, अभी तक जो हरियाणा में है वो 0 पे है, कोई कोविड के संक्रमण है नहीं, और अगर वो ऐसा रहता है तो फिर स्कूल खोल लेंगे। अगर कहीं थोड़ा सा भी बढ़ता होगा तो निश्चित तौर से उस पर विचार नहीं करेंगे। जिस प्रकार से हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाएं जो होनी थी कैंसिल की जाती हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कांग्रेस इसको मुद्दा विधानसभा सेशन के अंदर बनाने जा रही है और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की बात कह रही है। देखिए, विपक्ष तो हर बार ये दावा करता ही है जी, और उसकी ड्यूटी भी है कि हम सरकार को घेरेंगे, तो ये तो उसे कहनी चाहिए। लेकिन अभी तक 7 साल में ये रहा कि सरकार को घेरने में असफल रहा विपक्ष, क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई काम किया नहीं। सरकार ने किसान के हित के काम किए, गांव के हित के काम किए, गरीब के हित के काम किए, शहर के हित के काम किए, हर वर्ग के लिए काम किया, तो घेरने का कोई उनके पास मुद्दा आज तक आया नहीं है। और अब की बार भी हाउस में आएंगे तो देखेंगे। जिस प्रकार पिछली बार मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे विधानसभा परिसर में नीचे, उस वक्त पंजाब के कुछ विधायकों ने वहां शरारत करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, मुकदमे भी दर्ज हुए। इन चीजों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था। हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमारा जो विधानसभा है वो एक ही उसमें क्षेत्र में है, और कोई रोक नहीं है। विधायक है, विधायक तो बहुत बड़ा पद है, तो वो कहीं भी जाए आए, कौन रोकता है? अब उसको पुलिस वाले थोड़ी चेक करेंगे भाई आप ये करोगे नहीं करोगे। तो उस विश्वास को कायम रखना चाहिए। हरियाणा के विधायकों ने भी, पंजाब के विधायकों ने भी कायम रखना चाहिए। अगर वो एक इस प्रकार का विश्वास हो जाएगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से पुलिस पूछेगी भी। और फिर मुझे भी लगा कि ये भाई मैं एक विधायक हूँ और मेरे से पुलिस पूछेगी आप इधर क्यों जा रहे हो, उधर क्यों जा रहे हो, तो अच्छा नहीं है ना जी। तो बिल्कुल भी उन्हें वैसा व्यवहार करना चाहिए था। और हमारे स्पीकर साहबान ने बहुत अच्छा उस पर निर्णय लिया, बहुत सख्ताई से उस पर पेश आए वो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में कभी भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। मंत्री जी, जिस प्रकार से हरियाणा की विधानसभा अलग हो, स्पीकर साहब ने प्रयास शुरू किए हैं, मिले भी हैं केंद्रीय नेतृत्व से, आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जी का विषय है, तो वही इसके बारे में अपनी राय देंगे, वो ही मालिक है वहाँ, तो जो भी वो राय देंगे तो वही ठीक है। धन्यवाद। तो ये है कंवरपाल गुर्जर, शिक्षा मंत्री हरियाणा। इनका कहना है कि स्कूल खोलने से पहले सब चीजों को अध्ययन किया जाएगा। अनिल विज का जिस प्रकार से घेराव करने की कोशिश की गई, वहां पर जिस प्रकार से उन लोगों से हथियार मिले, सब चीजों की इन्होंने खुले शब्दों में निंदा की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।